टू अनिल के क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। यू नो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आप जानते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में परचेज बुक आता है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, ठीक है, जनरल प्रॉपर बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, इतने बुक्स बनते हैं। इसमें से हम आज स्पेशल कैश बुक की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि कैश बुक पर्टिकुलर कैश बुक की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कैश बुक में होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कैश बुक में क्या होता है, मैंने नोट किया यहाँ पे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही आएंगे इसमें। कैश सेल्स, कैश परचेज, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, कैसा भी कैश रिसिप्ट हो, सब कैश बुक में आएगा। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, मतलब उधार वाले जो ड्यू वाले हैं वो ट्रांजेक्शन यहां नहीं आएंगे। कैश बुक में वही एंट्री आएगी जिसका नगद लेन देन हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैश बुक के टाइप्स दिए हैं। यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश कॉलम होता है। ठीक है, और डबल कॉलम कैश बुक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, जिसमें कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम होगा। बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होगा। कैश एंड बैंक कॉलम, जिसमें क्या होगा, कैश और बैंक का कॉलम होगा, डिस्काउंट का नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, तीनों कॉलम होंगे। और पीटी कैश बुक में क्या होता है स्टूडेंट, पीटी कैश बुक छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे रजिस्टर परचेज करना, पेन पेंसिल, साफ सफाई, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, फ्रेट, तो छोटे मोटे खर्चों के लिए पीटी कैश बुक बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक कैशियर को एक मुश्त पैसा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैशियर को 3000 रुपए दे दिए गए। अब इसी में वो महीने भर का खर्चा जो भी होता है, हर बिजनेस का तो अलग अलग खर्चा होगा, तो हर बिजनेस मैन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने कैशियर को पर्टिकुलर पैसा दे देगा। 4000, 5000, जितना उसका महीने भर का खर्चा आता है। ठीक है, तो वो अपने कैशियर को दे देगा। वो कैशियर जितना भी खर्च किया है, ठीक है, वो सारा हिसाब किताब की डिटेल मंथ के लास्ट में बिजनेसमैन को दे देगा। ठीक है, तो पीटी कैश बुक में ये होता है। तो ये छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाया जाता है। ठीक, अब ये स्टूडेंट देखिए, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक है, जिसमें आप देख रहे हैं ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेट कॉलम पर्टिकुलर यहाँ टू यूज करते हैं, यहाँ बाई यूज करते हैं। ये बिल्कुल लेजर की तरह ही है। ठीक है, वाउचर नंबर, जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका जो रिसिप्ट या पेमेंट का जो भी वाउचर नंबर हो। ठीक है, LF लेजर फोलियो, पेज नंबर लिखते हैं। ठीक है, जो अकाउंट लेजर ट्रांसफर जो पोस्टिंग हुई है उसका पेज नंबर लिख लिए है। लेकिन फिलहाल आपको ये कॉलम बस फॉर्मेलिटी के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, अमाउंट डेबिट, फिर सीधा डेट पर्टिकुलर यहाँ बाई यूज करते हैं, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट करिए। मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, इसको नोट करिए। हाय स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आइए इसको रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको देख लीजिए। एक कैश बुक का हमने फॉर्मेट बना दिया है। ठीक है, इसमें स्पेशल चीज ये है स्टूडेंट्स, जब जब बिजनेस में पैसा आएगा, ठीक है, बिजनेस में अगर पैसा आता है तो इस साइड एंट्री होगी। ठीक है, और अगर बिजनेस से पैसा जाता है तो इस साइड एंट्री होगी। आई मीन, अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके कारण बिजनेस में पैसा आ रहा है, इन हो रहा है, ठीक है, बिजनेस में, तो इधर एंट्री होगी। अगर ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके कारण पैसा जा रहा है, ठीक है, इस साइड एंट्री होगी। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमिस्ट देखिए 2016 मई 1 को, पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ये हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बना दी है। अब देखिए 2016 ईयर का है, May 1 कमेंस बिजनेस
कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 25,000। अब इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है ना। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, तो कमेंस बिजनेस विथ कैश, यहां पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैपिटल। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इस साइड एंट्री होगी, ठीक है। तो ये हमारा ईयर है 2016 और क्या मंथ है, मे 1। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पे अगर कैश बुक का, कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो हम इस साइड दिखाते हैं, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। लेकिन यहां तो बैलेंस तो दिया नहीं है, नया बिजनेस है। बैलेंस दिया होने का मतलब है कि पुराना बिजनेस है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो यहाँ तो बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है ना, और वो ये शो करता है कि पुराना बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे देखिए बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या नया बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस पैसा आ रहा है तो कमेंस बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी जनरल एंट्री देखें तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, तो यहां हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट 25,000। वाउचर नंबर LF को हम लोग बस एज अ फॉर्मेलिटी के लिए बनाएंगे, यहाँ कुछ एंट्री नहीं करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब देखिए गुड्स परचेज किया है नगद, तो पैसा जा रहा है, इसको हम बाई साइड एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, अगर जनरल एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कैश जगह क्रेडिट है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर आप जनरल एंट्री आप फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले में क्या एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। और ट्रांजेक्शन मेथड बाय परचेजेस अकाउंट, कितना स्टूडेंट्स, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है पेड कैरिज। अब देखिए यहां कैरिज पेड किया है, ठीक है, खर्चा है तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो ये भी हमारा पैसा जा रहा है ना, तो ये एंट्री होगी, सेम डेट है, बाय कैरिज अकाउंट, कितना स्टूडेंट्स, 200 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4 मे को। अब देखिए यहाँ पे कैश गुड्स सेल किया है, ठीक है ना, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है इसकी जनरल एंट्री, तो एंट्री हम लोग यहां करेंगे, पैसा आ रहा है ना, तो कैश तो लिखते नहीं है, हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। तो 4 मे को हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 6,000 रुपीज। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, 10 मे को क्या हुआ है, रिसीव फ्रॉम राम, राम से पेमेंट मिला है। अगर इसकी जनरल एंट्री देखा जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम होता है, ठीक है ना, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इधर एंट्री होगी। मे 10 को क्या हो जाएगा, टू राम, कितना है स्टूडेंट्स, 1,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए 12 मे को क्या हुआ है, पेड टू शिव कुमार, शिव कुमार को पेमेंट किया गया है, ठीक है, पैसा जा रहा है तो इधर एंट्री करेंगे, शिव कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, तो यहां एंट्री हो जाएगी 12 में बाय शिव कुमार, ठीक, बाय शिव कुमार को कितना है, 2,600, 2,600, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 15 मे को कैश सेल्स हुआ है, तो यहां भी पैसा आ रहा है, नगद बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स करेंगे, यहां एंट्री होगी, कब हुआ स्टूडेंट्स, 12 में, 15 में, 15, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, कितना स्टूडेंट्स, 8,400,
8,400। नेक्स्ट है 18 में देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, ध्यान दीजिएगा, और नगद खरीदा, फॉर कैश लिखा है, तो इसकी एंट्री होती है स्टूडेंट्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है, गुड्स नहीं है, ऑफिस के लिए खरीदा, ठीक है ना। तो बिजनेस में यूज के लिए खरीदा है, पैसा जा रहा है, तो एंट्री इधर होगी, क्या होगी 18 में को बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स 5,000 रुपीज, ये हो गया। नेक्स्ट है 20 में को क्या हुआ है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। देखिए एडवर्टीजमेंट पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, तो इसलिए भी पैसा जा रहा है, इधर एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स 500 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 20 में को परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। देखिए यहां पे महेश से गुड्स खरीदा जरूर है, लेकिन उधार खरीदा है, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है ना, तो ना इधर एंट्री होगी ना इधर एंट्री ही नहीं होगी, ओनली कैश ट्रांजेक्शन को ही हम यहां रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। 24 देखिए पेड टू महेश, महेश को पेमेंट हुआ है, तो महेश डेबिट टू कैश होता है, पैसा जा रहा है, इधर एंट्री होगी। कब है स्टूडेंट्स 24 बाई महेश, बाई महेश होगा, कितना होगा स्टूडेंट्स 4,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए पेड वेजेस 25, यहां पैसा जा रहा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, बाई वेजेस लिखेंगे बाई वेजेस अकाउंट। देखिए मैं पार्टी के सामने अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, अगर लिखना है तो आपको पोस्ट ऑफिस लगा के लिखना होगा, ठीक है, अदरवाइज अकाउंट आप मत लिखिए। तो यहाँ पे वेजेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 400, ठीक। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम कमीशन, रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन मिला है, ठीक है, पैसा आ रहा है, इधर एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो हम लिखेंगे टू कमीशन, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स 1500, ठीक है। अब देखिए विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो इधर एंट्री होगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश इसकी जनरेट होती है, तो बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स 28 को हो जाएगा, बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना हो जाएगा 2200। फिर देखिए स्टूडेंट्स 31 को पेड सैलरी, सैलरी पेमेंट किया है, पैसा जा रहा है, इधर एंट्री होगी 31 को बाय सैलरी, इसकी एंट्री क्या होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 700, ठीक है। अब देख लीजिए, सारा चेक कर लीजिए, सब सही है, सारी एंट्रीज हो गई हैं। स्टूडेंट्स एक भी एंट्री अगर मिस होती तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, सारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका हम टोटल करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट, तो इसको टोटल करते हैं स्टूडेंट्स, कितना आएगा, तो टोटल रिसिप्ट में आएगा स्टूडेंट्स 41,900, इसको आप टोटल कर लीजिएगा, मैंने टोटल किया है। और इसको स्टूडेंट टोटल करते हैं टोटल पेमेंट, $25,600, ठीक है। अब देखिए इसका बैलेंसिंग करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसका डिफरेंस देखिए, इसके टोटल में से इसको लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस। लास्ट देखो, ठीक है, मई का लास्ट डेट 31 है, तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी
तो इसके टोटल में से इसको लेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका आएगा 16,300। 16,300 आप ये टोटल मैच कर देंगे, ठीक है। ये टोटल आमने सामने होना चाहिए, या 41,900 और ये 41,900, ठीक है। अब ये CD हमारा BD आ जाएगा। मई के बाद क्या आता है? जून। तो यहां लिखेंगे जून 1 टू बैलेंस BD कितना है? 16,300। बस स्टूडेंट इतना आपको काम करना है। ये CD को नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को BD कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।